दोस्तों आज हम जानेंगे ओमिप्राज़ोल कैप्सूल के बारे में। हम जानेंगे ओमिप्राज़ोल को कब यूज़ क्या होता है, इसका डोज क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके ब्रांड नेम्स क्या होते हैं और इसका ड्रग इंटरेक्शन के बारे में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, ओमिप्राज़ोल कैप्सूल के इंट्रोडक्शन जान लेते हैं हम। ओमिप्राज़ोल इज यूज टू ट्रीट सर्टेन कंडीशन वेयर देयर इज टू मच एसिड इन द स्टमक। It is used to treat gastric and duodenal ulcer, erosives, esophagitis and gastroesophageal reflux disease, जिसको कि शॉर्ट में हम GERD कहते हैं। GERD is a condition where the acid in the stomach was back into the esophagus। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। ओमिप्राज़ोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, समूह की दवा है। इसका उपयोग पेट में एसिड को कम करने के लिए किया जाता है। यह दवा गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्रो ओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज GERD का भी इलाज करती है। इसके अलावा यह दवा अन्य प्रणाली की सूजन और पेट में अतिरिक्त एसिड स्राव को कम करने में मदद करती है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं, इसके क्या क्या यूज होते हैं। पेप्टिक अल्सर में देते हैं पेट में छाले पड़ जाना, जो कि आपको नीचे फिगर में दिखाया गया है। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, रक्तस्रावी पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज में देते हैं, जो खाने की नली में खाना ऊपर की तरफ लौटने लगता है। स्ट्रेच अल्सर, जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम में देते हैं। एस्पायरेशन निमोनिया में देते हैं। कब देते हैं एस्पायरेशन निमोनिया में? PPI आर एन अल्टरनेटिव टू H2 ब्लॉकर फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एस्पायरेशन निमोनिया ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के लॉन्ग यूज होने पे देते हैं। अब हम इसके डोज की तरफ बढ़ लेते हैं। इसका डोज क्या क्या होता है? डिपेंड्स ऑन पेशेंट डिजीज सीवियरिटी एंड एज। इसका जो डोज होता है पेशेंट के बीमारी, उसके सीवियरिटी और उसके उम्र के हिसाब से हम कैलकुलेट करके उसको देते हैं। ओमिप्राज़ोल कैप्सूल जो कि 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम के अलग अलग स्ट्रेंथ में हमें मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं। इसका हम एडल्ट में डोज जान लेते हैं क्या होता है। दोस्तों, बीमारी के हिसाब से इसका अलग अलग डोज होता है। जैसे जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम में 60 से लेकर 120 मिलीग्राम पर डे हम देते हैं, जो कि डिवाइडेड डोज में देते हैं। जैसे कि 20 मिलीग्राम का कैप्सूल को हम दिन में 3 बार 4 बार, या 40 मिलीग्राम के कैप्सूल को हम दिन में 2 बार 3 बार या 4 बार हम देते हैं, जो कि डॉक्टर अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देते हैं। हम पेप्टिक अल्सर हुआ हो उस समय हम 20 मिलीग्राम का सिंगल डोज लेते हैं, सुबह खाली पेट लेते हैं। और अगर ज़्यादा आवश्यकता हो तो हम 20-20 मिलीग्राम के 2 टैबलेट दिन में सुबह और शाम ले सकते हैं 2 हफ्ते तक। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ हुआ है उस समय हम 20 से लेकर 60 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से देते हैं, जो कि डिवाइडेड डोज में हम देते हैं। दोस्तों, यहाँ आप जान को बता दें कि कोई भी दवा लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। चलिए दोस्तों, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ बढ़ लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट में नोज़िया होना, लूज स्टूल हो सकता है, हेडेक यानी सिर दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन पेट में दर्द हो सकता है, मसल्स एंड जॉइंट पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ल्यूकोपेनिया एंड हिपैटिक डिसफंक्शन हो सकता है। ऑन प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट एट्रोफिक गैस्ट्रिटाइटिस हैज बीन रिपोर्टेड ऑकेशनली। जब हम ज़्यादा दिन दिन तक यूज़ करते हैं उस समय हमें क्या क्या समस्या देखने को मिलती है? तो गायनिकोमास्टिया हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। दोस्तों, गायनिकोमास्टिया जो होता है, जो मेल पेशेंट में होता है, जो कि फीमेल की जैसा ब्रेस्ट दिखने लगता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, रेड्यूस टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब हम इसके ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसके ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं और किन दवाओं के साथ हमें इसे नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इसको डाइज़ेपाम के साथ नहीं देना चाहिए। फिनेंटोइन एंड वारफेरिन लेवल में भी इंक्रीज, अगर फिनेंटोइन और वारफेरिन पेशेंट को चल रहा है उस समय हम इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि उस टाइम इन दवाओं का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। कैलेथ्रोमाइसिन को ही साथ में नहीं चलाते हैं। अब हम इसके ब्रांड नेम की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या क्या ब्रांड नेम है जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाए? इसका ब्रांड नेम ओमीज हो गया, ओमीजिड हो गया, ओमेजेल हो गया एंड ओमेसिल हो गया।
ये दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय